रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त बिहार तक की टीम मौजूद है काराकाट विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ऐसी हैं जिन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रखी हैं। जी हाँ, वैसे तो ये गढ़ जो है ये CPI-ML का गढ़ है। यहाँ पर ऑलरेडी वो विधायक रह चुके हैं अरुण सिंह और एक बार फिर से मैदान में है, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मैदान में है, जिन्होंने यहाँ पर काफी चर्चा बटोर रखी है। और खास तौर पर एक दिलचस्प बात यह है कि पूरा चुनाव जो लड़ रही हैं वो जनता के समर्थन पे, यानी कि जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं बाकायदा वो खुद ही इनका अपना जो है अपनी गाड़ी ला रहे हैं, इनके साथ पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं और काफी ज्यादा जो समर्थन कर रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आज ज्योति सिंह बैठी हैं। मैम, आपका स्वागत है बिहार तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम है मेरा। अब क्योंकि हम आज पूरा दिन जो है मतलब प्रचार प्रसार, हालांकि अभी चल भी रहा है मैडम, तो 8:45 का टाइम हो रहा है और अभी भी आप प्रचार कर रही हैं। हाँ जी। थकान नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने मतलब जनता को देखती हूँ इस तरीके से, वो जो घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि गांव की महिलाएं पर्दे में रहती हैं, और मैं जब देखती हूँ कि मैं गांव में आती हूँ और महिलाएं बाहर आती हैं तो वो थकान कैसे दूर होता है मुझे समझ में नहीं आता है। और इतना प्यार और इतना आशीर्वाद वो भी कहीं और की बेटी होने के बाद आपको मिल रहा है, तो ये अपने आप में मतलब प्राउड होता है कि इतना प्यार मिल रहा है। हालांकि हमने देखा कि आज जब हम आपके साथ साथ चल रहे थे काफिले में, तो मतलब कहीं कहीं ऐसा था कि मोड़ पर महिलाएं आपके काफिले को रोक कर आरती उतार रही हैं, आपको मिठाई खिला रही हैं। फिर इतना एक्साइटेड है उनसे जब हमने बात की कि आप जानती हैं कौन है, तो बिल्कुल वो आपको पहचानती भी हैं, कह रही नहीं ज्योति सिंह है, इस बार ज्योति सिंह जीतेंगी। मैंने पूछा उनसे कि क्यों, आखिर ज्योति सिंह ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, महिला क्योंकि हैं और महिला इस बार आगे आई हैं तो इसलिए ज्योति सिंह। देखिए, मैं जब जाती हूँ तो उनका कहना होता है कि आप महिला हैं और ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। ये अगर आप हारती हैं ना तो एक ज्योति सिंह नहीं हारती है, तमाम ज्योति सिंह हारती हैं जो अभी कहीं दिखती ही नहीं है, जिनके अंदर कुछ तकलीफ है वो दिखती ही नहीं है। तो जो ज्योति सिंह मैदान में आई है ना, तो हमें एक उम्मीद मिली है कि हमारे लिए ज्योति सिंह आवाज उठाएगी, हमारे लिए जैसे ज्योति सिंह आज सशक्त होके उभरी है वैसे हमें भी बनाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और शायद महिलाएं मुझसे ये उम्मीद कर रही हैं और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो जो मुझसे उम्मीद कर रही है मैं उनकी उम्मीद पे खड़ी उतरूं। लेकिन ज्योति जी, मेरे दिमाग में एक सवाल था कि मतलब आपका यहाँ से कोई रिलेशन है नहीं, बलिया की आप रहने वाली हैं, शादी आपकी आरा में हुई है, आरा में ही सब कुछ है, लखनऊ में आप रहे, मतलब लखनऊ में आपके हस्बैंड रहते हैं, तो यहाँ से क्या रिलेशन है आपका? यहाँ क्यों, इस सीट को क्यों चुना आपने? देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में मैं आई, मैंने कैंपेन किया पवन जी के लिए। उस समय फिर पवन जी जब वापस गए तो वो बिजी हो गए अपने शेड्यूल में, या फिर जो भी रीजन रहा वो नहीं आ पाए यहाँ पे। तो फिर 2,75,000 जो वोट आए थे पवन जी को, उन लोगों ने उम्मीद तो बांध रखी थी ना, और अचानक से हम जिससे उम्मीद बांध के इतना वोट इतने कम टाइम में, लगभग 1 से 1.5 महीने में इतना ज़्यादा वोट आया था और लोगों ने खुलेआम मतलब समर्थन दिया था उनको कि हम पवन जी की साइड हैं, हम निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो फिर क्या हुआ कि जब चुनाव पवन जी हारे और यहाँ से गए तो फिर लोगों को लगा कि वो नहीं आ रहे हैं, मतलब लोगों का होप टूटने लगा। और जो खुलेआम समर्थन कैमरे के ऊपर दिया गया था तो वो लोग मुझे कॉल करके बोलने लगे कि हमने खुलेआम बोला था, अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमें कोई तकलीफ है तो हमारी बातें नहीं रखी जा रही है, तो क्या आप आएंगी? क्या सिर्फ आपके आने से लोगों को लगेगा कि नहीं आप लोगों ने हमें छोड़ा नहीं है? मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं। और उस समय मेरी भी तबीयत खराब चल रही थी, मैं भी डिप्रेशन में थी, मतलब एंजाइटी मुझे भी होता था। तो मैं जब यहाँ पे आई, मैंने लोगों से मिलना जुलना चालू किया तो मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगने लगा। मैं लिटरली अपनी चीजें चुनाव के बाद आप यहाँ पर आना जाना कर रही थी? हाँ, मैं लगभग लोकसभा चुनाव से प्रॉपर एक्टिव हूँ। इवन मैं आपको बताऊं कि मैंने एक फेस्टिवल
एक फेस्टिवल इस पूरे साल में अपने बलिया में नहीं मनाया या फिर यहीं पे कहीं मनाया? और। जी, मेरे सारे त्योहार यहाँ काराघाट में मैंने मनाया तो है। मतलब आपने फिर मतलब क्या उसी समय आपने सोच लिया था कि मतलब विधानसभा चुनाव नहीं, में कुछ ट्राई उस करेंगे? टाइम तो मुझे, मैं आती गई, लोगों की उम्मीदें बढ़ती गई, फिर लोग धीरे धीरे मुझसे जुड़ते गए, फिर मुझे बोलते थे भाभी ये दिक्कत है, चाहे ये तकलीफ है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें। तो मैं जितना हो पाता था मुझसे मैं करती थी, चूँकि मैं भी उस पोजीशन पे नहीं थी, फिर भी मुझसे जितना हो पाता था मैंने किया। तो धीरे धीरे लोगों का होप बढ़ने लगा, फिर लोगों ने कहना चालू किया, फिर उधर पार्टी से भी ऑफर आना चालू हुआ कैंपेन को लेके, प्रचार के लिए। तो फिर मैंने बोला कि एक बार कोशिश करते हैं, बाकी अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो ठीक है, जो फैसला होगा जनता का, क्योंकि यहाँ से मुझे प्यार भरपूर मिलता है, तो हार जीत की बात ही नहीं है, जो होगा देखेंगे। लेकिन इस बात का घमंड है कि ज्योति सिंह यहाँ की नहीं भी होके ना, आज बेटी से ज्यादा प्यार पाती है। हाँ, मैं सुना कि खोइचा भी मिल रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं यहाँ तक बता दूं कि हमारे समुदाय के लोगों को छोड़ दीजिए, मैं मुसलमान उसमें गई थी, वहाँ भी मेरे आंचल में खोइचा डाला गया। मुस्लिम वो एरिया में? मुस्लिम एरिया में वो चीज़ मतलब इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वहाँ से मेरे आंचल में खोइचा डाला गया। मतलब तो ये प्यार मुझे मिल रहा है। इवन एक कास्ट नहीं, सारे जात के लोग, सारे समुदाय के लोग इतना प्यार करते हैं मुझे। मैं जब आज आपने एक वीडियो देखा होगा, आज एक मुसलमान गार्जियन थे हमारे, भाई की तरह, पिता की तरह, वो मतलब मैं उनके सामने गई और वो मुझे देख के एकदम भावुक हो गए। और उनको देख के मुझे लगा कि कितना प्यार है, मतलब क्या प्यार पाया है मैंने यहाँ पे कि एक मतलब मुसलमान समुदाय की भी बेटी बनी गई हूँ मैं, वो लोग भी बेटी की तरह प्यार कर रहे हैं। तो ये दिया है मुझे कारागाट ने। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से। हाँ जी। आपकी परवरिश बलिया में हुई है? हाँ जी। फैमिली आपकी बलिया में रही जी। है? एजुकेशन आपकी बलिया से ही हुई है। मैंने ग्रेजुएशन किया है बलिया से और फैशन डिजाइनिंग का साइड में कोर्स किया था बनारस विवा नवोदय इंस्टीट्यूट से। जी। तो शादी आपकी किसने फिर तय की पवन सिंह के साथ? शादी मेरी बुआ की शादी उन्हीं के गांव में हुई है और बुआ की शादी में ही उनके भैया, गुड्डू भैया, जिनका नाम है गुड्डू सिंह, वो आए थे शादी में और उन्होंने देखा था। इवन मैं आपको आज एक और चीज़ कैमरे पे क्लियर करती हूँ कि उनकी जो नीलम जी से शादी हुई थी उससे पहले मेरे लिए पवन जी का रिश्ता आया था, लेकिन उस समय मेरी बड़ी सिस्टर की भी शादी नहीं हुई थी। तो पापा ने बोला कि नहीं, दो बड़ी बेटियों को बैठा के सबसे छोटी की शादी नहीं करूँगा। तो इस वजह से फिर वो मतलब उनकी शादी फिर नीलम जी से हुई। फिर नीलम जी के बाद जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद फिर 3 साल बाद रिश्ता मेरे लिए आया और फिर उनसे शादी हुई थी मेरी। तो मतलब जब आप शादी करने जा रही थी उस समय पवन सिंह स्टार हो चुके थे भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, के? हाँ बिल्कुल, वो स्टार हो तो चुके एक थे। बलिया की लड़की के लिए एक भोजपुरी स्टार से शादी करना, मतलब उस समय तो काफी एक्साइटमेंट हुआ होगा, बलिया में ही पूरा हल्ला मच गया नहीं, होगा। देखिए एक्साइटमेंट की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से आती थी और मैं चाहती थी एक नॉर्मल फैमिली में ही मेरी शादी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो, उस चीज़ के बारे में आप चाहते भी नहीं है कि वो। तो एक्साइटमेंट नहीं था और प्लस थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी जो लेके कंफ्यूजन था, लेकिन पेरेंट्स का मन था तो शुरू से था कि जहाँ माँ बाप बोलेंगे वहाँ पे शादी करनी ही करनी है। तो पापा की पसंद थी, वो रिश्ता आया, पापा ने पसंद किया, पापा ने बोला तो माँ बाप की मर्जी से ही करनी थी, तो माँ बाप की मर्जी से शादी हुई। ठीक है, शादी आपकी हो गई, आप मतलब घर चली गई और घर जाने के बाद जो है एज अ कपल जैसे रहते हैं वैसे सब कुछ रहा। खटपट कहाँ से शुरू हुई फिर? नहीं, देखिए वो कहानी अगर चालू करेंगे तो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। शॉर्ट में देखिए कुछ चीज़ें थी जो पहले दिन से ही चालू हो गई थी। खैर अभी उस चीज़ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पूरा फोकस अपने परिवार, अपने कारागाट की जनता पे है, तो मैं कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चलो चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं। अब लेकिन जो लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जैसे कि खेसारी लाल यादव चुनाव में मैदान में उतरे, खेसारी लाल यादव पहले बोले कि नहीं वो आएंगे आपके सपोर्ट में प्रचार करने के लिए, तो उसका कुछ स्टेटस? नहीं, देखिए एक तो मैंने भी मतलब उनसे कांटेक्ट नहीं किया, इवन किसी से नहीं किया, पर मैं जानती हूँ कि वो भी एक पार्टी में है और हर पार्टी का एक बाउंड्री होता है, बाउंडेशन होता है, एक लिमिट होती है। तो मुझे पता है कि पार्टी से हट के आप किसी निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार नहीं करने जा सकते हैं। तो उन्होंने आके बोला वही मेरे लिए बहुत है और मैं भी नहीं चाहूँगी
कि उनको मेरी वजह से कोई परेशानी हो, तो उन्होंने आके बोला मेरे लिए, वो भी मेरे लिए बहुत है। अच्छा, लेकिन इस जिस प्रकार से पवन सिंह बयान दे रहे हैं कि मैंने तो 3 जिंदगियां, मुझे कहा जाता है कि मैंने 3 जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 500 जिंदगियां बर्बाद कर दी स्टार बनाने के चक्कर में। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस चीज़ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है और मैं किसी के पर्सनल चीज़ों पे जाती भी नहीं हूँ। मैं अगेन यही कहूँगी कि मैं फिलहाल अपने काराकाट के परिवार, अपने काराकाट के जनता के बीच में बहुत खुश हूँ और मैं अपने काराकाट के परिवार में बिजी रहना चाहती हूँ। तो अब आखिरी सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे बिहार तक के मंच से आप? मुझे बिना मांगे ही मेरे परिवार, मेरे काराकाट के परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मुझे इतना पता है कि ज्योति सिंह को आपने मतलब फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया है, एक नई पहचान दी है आप लोगों ने। मैं नेता बनूं ना बनूं, मैं विधायक बनूं ना बनूं, मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं, बेटी बन के हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी, बेटी बन के आप लोगों के साथ खड़ी हमेशा रहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप भी बेटी की तरह प्यार हमेशा मुझे दें। तो साफ तौर पे हमारे साथ थी ज्योति सिंह, जो कि कह रही हैं कि भले चुनाव जीते ना जीते, लेकिन काराकाट की बेटी वो बनकर ही रहेंगी। तो बाकी तमाम जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बिहार तक के साथ। धन्यवाद।